क्या डायलिसिस को रुकवाया जा सकता है? क्या ट्रांसप्लांट से निजात मिल सकता है? हमारी बॉडी में किडनी काम करती है, वो एक मशीन काम करती है, उसको डायलिसिस कहा जाता है, इंजीनियर के द्वारा बनाई गई मशीन। क्या डायलिसिस को रुकवाया जा सकता है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। डायलिसिस से निजात पाना या ट्रांसप्लांट को रुकवा पाना क्या कभी संभव हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल उन लोगों के मन में आता है जो लोग डायलिसिस या ट्रांसप्लांट से जूझ रहे हैं, लेकिन उनके इन सवालों का जवाब इस प्रोग्राम में मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको डायलिसिस के बारे में जानकारी देते हैं। डायलिसिस एक मेडिकल ट्रीटमेंट है जो हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करती है, क्योंकि किडनी अपना काम करने में असमर्थ हो जाती है। इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे उन मरीजों के बारे में जिनकी डायलिसिस रुक चुकी है। इन सभी मरीजों की जानकारी के लिए नेशनल खबर की टीम पहुंची कर्मा आयुर्वेदा के मुख्यालय, और आयुर्वेदाचार्य पुनीत ने जो बताया वो आपको जरूर सुनना चाहिए। क्या डायलिसिस को रुकवाया जा सकता है? क्या ट्रांसप्लांट से निजात मिल सकता है? ये एक बड़ा सवाल उन लोगों के लिए है जो किडनी के मरीज हैं और लगातार डायलिसिस करवा रहे हैं, ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, और दिमाग में हर वक्त यही ख्याल है कि क्या ये डायलिसिस रुक सकती है कभी। तो आज के इस खास प्रोग्राम में इसी सवाल का आपको जवाब मिलेगा। हमारे साथ अभी कुछ ऐसे पेशेंट्स के रिपोर्ट होंगे जो डायलिसिस से या तो उन्हें कह दिया गया था कि डायलिसिस कराए और वो अभी डायलिसिस नहीं करा रहे हैं, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स होंगी। और इस पूरे प्रोग्राम में हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। हम कर्मा आयुर्वेदा में मौजूद हैं और अभी मेरे साथ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर पुनीत मौजूद हैं। डॉक्टर पुनीत, वेलकम। थैंक यू सो मच। और जैसे कि हम लगातार बात करें पेशेंट्स के बारे में, तो इसी कड़ी में कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें डायलिसिस के लिए कह दिया जाता है और वो नहीं चाहते कि वो डायलिसिस कराएं। तो क्या आपके पास भी कुछ ऐसे पेशेंट आए थे जिन्हें कह दिया गया था कि डायलिसिस कराओ, लेकिन आज वो डायलिसिस नहीं करा रहे हैं और निजात पा चुके हैं किडनी की दिक्कतों से? क्या होता है कि किडनी की जो समस्या है ये जब स्टार्ट होती है तब क्रेटनाइन जो है वो कम होता है। जब पता चलता है पेशेंट्स को 1 या 2 के आसपास क्रेटनाइन होता है, ग्रेजुअली ये क्रेटनाइन बढ़ने लगता है, 5-6 जाता है, फिर धीरे धीरे ये और बढ़ने लगता है, और एक समय आता है जब डॉक्टर्स नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि अब आप डायलिसिस करा लीजिए। अब ये डायलिसिस होता क्या है, क्या नहीं होता, हम कई बार बता चुके हैं। एक बार फिर मैं नए दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि डायलिसिस एक प्रक्रिया का नाम है जो हमारी बॉडी में किडनी काम करती है, वो एक मशीन काम करती है, उसको डायलिसिस कहा जाता है, इंजीनियर के द्वारा बनाई गई मशीन। लेकिन ये मशीन किडनी की तरह इंटेलिजेंट और स्मार्ट नहीं होती। तो ये मशीन जो होती है, ये किडनी का काम क्या है? प्रोटीन को अंदर रखना और वेस्ट को बाहर करना। अब ये डायलिसिस की मशीन जो होती है ये वेस्ट के साथ साथ प्रोटीन को भी बाहर कर देती है, जिस वजह से दिक्कत बढ़ जाती है। प्रोटीन बाहर वॉश आउट होने के कारण बॉडी में वीकनेस आना, 10 तरह की समस्याएं होना, क्योंकि 99% हमारे बॉडी के फंक्शन प्रोटीन करते हैं। तो प्रोटीन जब स्टेबल नहीं होता, जब किडनी काम नहीं कर रही होती, तो बहुत सारी चीज़ें एग्जैजरेट हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो मेन ये है कि डायलिसिस, अब डॉक्टर ने बोल दिया क्रेटनाइन बढ़ा हुआ है, डायलिसिस कराइए। डायलिसिस आपने थोड़े टाइम कराया, सप्ताह में 2 बार कराया। जिस दिन आप डायलिसिस कराने जाते हैं पेशेंट, उस दिन तो थोड़ा सा क्रेटनाइन कम होता है, अगले दिन थोड़ा बढ़ने लगता है, फिर 2 दिन बाद थोड़ी और प्रॉब्लम होने लग जाती है, तीसरे दिन दोबारा डायलिसिस का समय आ जाता है। 4-5 घंटे डायलिसिस होता है, पेनफुल प्रोसेस होता है, और इसी प्रकार सप्ताह में 2 बार डायलिसिस होता है, और बॉडी जो है वो उसकी आदी हो जाती है, अडेप्ट हो जाती है डायलिसिस के। उसके बाद कहा जाता है डायलिसिस 2 बार सस्टेनेबल नहीं है, आप 3 बार करा लीजिए, एक बार और आप डायलिसिस इंक्रीज कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है, 3 बार डायलिसिस के बाद भी कई बार देखा जाता है कि पेशेंट का क्रेटनाइन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। डायलिसिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट, डायलिसिस इज द मेंटेनेंस प्रोसीजर। किसी प्रकार का इलाज नहीं है डायलिसिस, वह एक मेंटेनेंस की प्रक्रिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डायलिसिस तो मेंटेनेंस करे तो ठीक है, मेंटेन कर लिया बॉडी को, लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट, किडनी के फंक्शन को बढ़ाना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाना, उसके लिए जो मेडिसिन की आवश्यकता है वो भी ली जाए, ताकि किडनी जो है वो भी रिजुविनेट करे। थोड़े समय के बाद जब डायलिसिस हो गया, जब किडनी का देख लिया गया सब चीज़ें, तो उसके बाद कहा जाता है कि अब आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए, बिकॉज डायलिसिस इज नॉट सस्टेनेबल, डायलिसिस कैन नॉट बी कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग पीरियड। तो ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है।
ट्रांसप्लांट में क्या बताया जाता है कि अब आप एक डोनर किडनी का अरेंजमेंट कर लीजिए, इतने अमाउंट का अरेंजमेंट कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भी वो कितने टाइम तक चलेगी इसके बारे में हमें किसी को भी नहीं पता। एवरेज एज ट्रांसप्लांट की 5 साल बताई गई है। कई बार किडनी जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड से बाहर निकल के भी किडनी फेल हो जाती है, तो उसे एक ट्रांसप्लांट फेल नहीं कहा जाता, उसको पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कहा जाता है। तो मान लीजिए ट्रांसप्लांट करा ले, ट्रांसप्लांट भी फेल हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद या दोबारा ट्रांसप्लांट कराएंगे, रीट्रांसप्लांटेशन कराएंगे, या फिर दोबारा से किडनी का डायलिसिस होता है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप दोबारा से डायलिसिस शुरू कर दीजिए। तो क्रेटनाइन 2 से शुरू हुआ, डायलिसिस पे गए, ट्रांसप्लांट पे गए, ट्रांसप्लांट से दोबारा डायलिसिस पर आ गए। मेंटल जो प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों में, A to Z जो इशू आते हैं वो सब चीज़ों के अलग। तो मेन यही है कि अगर आपकी अपनी किडनी रिजुविनेट कर सकती है मेडिसिन से, डाइट से, योग से, सब चीज़ों से, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। तो डायलिसिस जो है वो मेंटेनेंस के लिए तो सही है, क्योंकि अगर आपका यूरिया बढ़ा हुआ है, क्रेटनाइन बढ़ा हुआ है, पैरों में सूजन है, प्लूरल इफ्यूजन है, लंग्स में पानी है, पेट में पानी है, साइटिस है, इस तरह की कोई भी समस्या है तो पानी निकालना ज़रूरी है। बहुत सी बार पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हम लेटते हैं तो हमारे सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाती है, बैठे होते हैं तो दिक्कत नहीं हो रही होती, क्योंकि शरीर में पानी है, वाटर एक्यूमुलेशन होता है और वो पानी लंग्स में चला जाता है लेटते समय। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को समझा जाए और गहराई से इनको जाना जाए कि इनका कंक्लूजन क्या है, कंसिक्वेंसेस क्या हैं। बहुत से पेशेंट हमारे यहाँ पे आते हैं जिनका क्रेटनाइन बढ़ा हुआ होता है। मैं कुछ पेशेंट्स की रिपोर्ट यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। अब एक पेशेंट है हमारे पास, विकास मोदक नाम है पेशेंट का। 10 अक्टूबर 2023 को ये आए थे हमारे पास, और ये जो थे धनबाद से आए हैं हमारे पास। धनबाद की इन्होंने रिपोर्ट कराई है। 7.41 इनका क्रेटनाइन है, 7.41, 7.41। एक बार प्रज्ञा बताना पड़ गया कितना क्रेटनाइन है। क्रेटिनिन 7.41। डेट क्या आ रही है इसमें? 10 अक्टूबर 2023। जी, और अभी जो है विकास मोदक जी ने फिर दोबारा से टेस्ट कराया है। धनबाद निवासी, धनबाद की रिपोर्ट 5.60, 5.6। और ये जांच कब कराई गई है? 11 दिसंबर 2023। 2 महीने के अंतराल में जो क्रेटनाइन है वो 7.4 से 5.6 हो गया, विच इज़ अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट। क्योंकि इसमें सिर्फ क्रेटनाइन घटा नहीं है, एक और फायदा भी हुआ है जी। CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज, इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, बढ़ता चला जाता है। तो एक तो बढ़ा नहीं है, दूसरा ये रिड्यूस होना भी शुरू हो गया। तो डबल बेनिफिट हुआ है कि एक तो प्रॉब्लम इंक्रीज नहीं हुई और थोड़ा रिड्यूस भी हुई है, क्रेटनाइन भी रिड्यूस हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल, क्रेटनाइन भी कम हुआ है। जैसे 2 महीने में ये 7 से 5 पे आ गए, तो 2 महीने में आपने क्या ट्रीटमेंट दिया या क्या डाइट आपने इन्हें सजेस्ट की थी? देखिए, ये जो होता है ना, ये सबका मिला जुला परिणाम होता है। परिणाम पेशेंट की विल पावर का, मेडिसिन्स का, डाइट का, योग का, मेडिटेशन का, एक्यूप्रेशर का, सब चीज़ें हमारे यहाँ पे बताई जाती हैं। जब पेशेंट आता है उसको उसकी अवस्था के अनुसार बताई जाती है। देखिए, सिंपल सा चीज़ है, अगर किसी का क्रेटनाइन 2 है, किसी का क्रेटनाइन 10 है, किसी का 12 है, सबका सेम ट्रीटमेंट तो पॉसिबल नहीं है। अब किसी का बुखार 104 है, किसी का बुखार 99 है, तो आप उसमें हो सकता है गर्म पट्टी की भी ज़रूरत पड़े, उसमें ना पड़े। तो सभी का इलाज जो है वो सभी एक तरीके से नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो क्रेटिनाइन जो है वो उसकी स्थिति के अनुसार, फिजिकल स्थिति के अनुसार और बाकी उसके पैरामीटर के अनुसार ही उसका ट्रीटमेंट फाइनल किया जाता है। डाइट भी उसी अनुसार की जाती है। हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड किया जाता है, हाई सोडियम डाइट, हाई पोटेशियम डाइट को अवॉइड किया जाता है। ये सभी किडनी पेशेंट्स में कुछ जनरल चीज़ें हैं। पानी को लिमिट किया जाता है, अगर सूजन आ रही है तो और ज़्यादा थोड़ा लिमिट करने की आवश्यकता पड़ती है जी। तो ये सभी चीज़ें जो है ये कॉमन चीज़ें हैं जो सभी पेशेंट्स में की जाती हैं। ठीक है, तो ये तो एक पेशेंट की बात हुई, और जो दूसरे पेशेंट्स जैसे आप बता रहे हैं कि कई पेशेंट्स हैं, उन पे बात अगर करें तो? हाँ, नहीं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और एक और पेशेंट है जिनकी रिपोर्ट अभी है हमारे पास, गोपाल मागराडे
नाम है पेशेंट का, जी अमरावती से आए हैं ये। अमरावती क्रेटनाइन 9.40 26/11/2023 की ये रिपोर्ट है। जी 9.40 मतलब 9.40 काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और किडनी जो है इस समय 2-5% से ज़्यादा कार्यरत नहीं है, बिल्कुल। कम काम कर रही है इस समय। जैसे 9.4 है और तमाम जैसे 11 तक भी पहुंच जाता है, तो कौन सा ऐसा वो स्टेज होता है जहाँ पर डायलिसिस के लिए बोल दिया जाता है? फिजिकल सिम्टम्स जो होती हैं वो बताती हैं डायलिसिस की स्टेज को। कई बार 2 क्रेटनाइन होता है लेकिन सिम्टम्स पानी सूजन बहुत ज़्यादा होती है, पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है, एक्यूमुलेट होता है, तो उस कारण से बहुत सी बार डायलिसिस जल्दी शुरू हो जाता है। कई बार अगर सिम्टम्स नहीं है, फिजिकल अनइजीनेस नहीं है, तो डायलिसिस कैन बी लिटिल बिट डिलेड। तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, मेडिकल रिपोर्ट्स ऑफ द पेशेंट, दोनों को साथ में रखते हुए ही ये जजमेंट की जा सकती है कि डायलिसिस की आवश्यकता है या नहीं है। कई बार क्रेटनाइन बढ़ा हुआ होता है लेकिन फिजिकली पेशेंट फिट होता है, चल रहा होता है, बात कर रहा होता है, सब चीज़ें होती हैं, उससे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, तो डेफिनेटली उन केसेस में डायलिसिस को थोड़ा और एक्सटेंड किया जा सकता है। उस समय टाइम मिल गया, हमें बाय कर लिया टाइम की, डायलिसिस की अभी जरूरत नहीं है, मेडिसिन दे सकते हैं। बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट किस स्टेज पे आ रहा है और कैसे कैसे उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आमतौर पर मैं ये भी कई बार सुनती हूँ कि अगर आपको अपनी किडनी को हेल्दी रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिए, हाइड्रेट रहिए। बिल्कुल। इनकी आफ्टर रिपोर्ट में जो था 6.6 है क्रेटनाइन, और 4/1/2024 को कराया इन्होंने, 26/11/2023 9.4, और फिर जो आया इनका 6.36 क्रेटनाइन आया। और ये भी इन्होंने यहाँ से नहीं कराई रिपोर्ट, अमरावती से कराई है। रिपोर्ट सारी वहीं की हैं जहाँ पेशेंट रहते हैं, सेल्फ लिखा हुआ है पेशेंट के आगे, गोपाल मरकड्डे पेशेंट का नाम है। तो 9 से 6 की रेंज में आ गया क्रेटनाइन, विच इज़ इन इटसेल्फ अ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल। तो जैसे मेरा सवाल था ही कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से आपकी किडनी स्वस्थ रह सकती है कि नहीं? बहुत सी बार पेशेंट इन चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं पानी ज़्यादा पी लो स्किन अच्छी रहेगी, पानी ज़्यादा पीने से ये फ़ायदे हैं वो फ़ायदे हैं, बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ को लेके हैं। लेकिन जहाँ तक मैं इन सब चीज़ों को समझ पा रहा हूँ वो ये है कि पानी उतना ही पीना जितनी प्यास लगे, खाना उतना ही खाना जितनी भूख लगे। बिल्कुल। अति सर्वत्र वर्ज्यते, पानी ज़्यादा नहीं पीना, पानी भी डाइजेस्ट होता है, तो जितनी प्यास लगे उतना पानी पीजिए, आराम से पीजिए, सिप सिप करके पीजिए, बैठ कर पीजिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना है। और पानी जो है वो सिप सिप करके पीना है, गटागट नहीं पीना है। इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नज़र आएंगे। और पानी की क्वांटिटी जो है वो बॉडी टू बॉडी वेरी कर सकती है, किसी को पसीना ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, किसी को प्यास हो सकता है ज़्यादा लगती हो, किसी को कम लगती हो। तो जितनी प्यास लगे उतना आप पानी पी सकते हैं, कंफर्टेबली पी सकते हैं, एक्सेसिव नहीं करना है किसी भी चीज़ का। चलिए डॉक्टर पुनीत, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये थी खास रिपोर्ट, और आप जैसे स्क्रीन पर लगातार जो है पेशेंट्स की रिपोर्ट देख पा रहे हैं। और इस बीच में अगर आपके मन में कोई सवाल है तो ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और ऐसे ही तमाम अन्य खबरों के लिए, साथ ही साक्षात्कार के लिए अपना शो खबर के साथ बने रहिए।